हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जिसमें हम जो 23 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में से जितने भी डेली न्यूज़ में, PIB में, द हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जितने भी हमारे मेजर न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स और न्यूज़ रही हैं, उसका सबका कंपाइलेशन करके हम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बेस पे अपना क्वेश्चन तैयार किया है। तो उसी के बेस पे हम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर के बेस पे, ताकि आपका करंट अफेयर साइमल्टेनियसली होता चला जाए आपके जो भी आपके स्टैटिक पोर्शन हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। लाइक UPSC की बात करें, स्टेट PCS की बात करें, SSCs की बात करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर दिस एपिसोड 7। ठीक है, सो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे। हाइलाइट्स में देखिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये हमारे रिवर सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है। डैम्स के ऊपर चल रही है अभी, तो जो डैम्स जो पंजाब में फ्लडिंग आई थी उससे रिलेटेड है। हमारे कुछ मूवमेंट्स चल रहे हैं ट्राइबल से एसोसिएटेड। हम साथ ही साथ कुछ साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारे। Which credited with the Manamitra WhatsApp governance सिस्टम, व्हाट्सअप गवर्नेंस सिस्टम, जहाँ पर आप एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी विद मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। कोटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें वही पूछे कौन से स्टेट ने इसको इनॉग्रेटेड किया है और लॉन्च किया है, या तो क्रेडिटेड किया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द इंडियन स्टेट इज क्रेडिटेड विद द मानामित्रा विच इज़ अ व्हाट्सअप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। और ये यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि ये स्कीम बेस्ड है, एक तरह से आपकी एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस को बता रहे। तो आप इसमें एथिक्स में, UPSC के एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, SS में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने GS2 में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक फैक्ट आ रही है। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश expanded its WhatsApp governance platform Manamitra to offer 200+ citizen services, now covering 738 services across 36 departments, and the center plans to replicate the model of national wide after recognizing it a best practice। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मानामित्रा का जो व्हाट्सएप गवर्नेंस सिस्टम है उसको बेस्ट प्रैक्टिस की तरह अपनाया है। साथ ही साथ इसको वास्ट लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी अप्रोच किया है। ठीक है, तो यहीं पे देखिए ये सारे आपको सेक्शन मिल जाएंगे। इंडिया फर्स्ट व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जनवरी 2025 में ही लॉन्च किया था, विच इज़ अ वेरी रिसेंट वन। इंस्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी होगा, मेन्यू ड्रिवन सर्विसेज है, रियल टाइम गवर्नेंस डेस्कटॉप मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेशन इसमें इन्वॉल्व किया गया है, फ्यूचर अपग्रेडेशन जैसे कि AI चैटबॉट्स की वॉइस बेस्ड सर्विसेज एंड द ब्लॉकचेन ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया गया, क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ एमर्जिंग साइंटिफिक अप्रोच। बात करें साथ ही साथ AI बेस्ड का भी, तो इसमें देखिए आपको जो वॉइस बेस्ड सर्विसेज है ना, इससे क्या होगा, आप इलिटरेट एंड लिटरेट सबको इंक्लूड कर रहे हैं अपने दिस सर्विसेज में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आर साइंटिफिक एक्सप्लोरिंग ऑप्टिकल कंप्यूटिंग टू ओवरकम। ठीक है, तो ये हमारे एक तो हमारे कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है, साथ ही साथ ऑप्टिकल कंप्यूटिंग है। तो इसमें पूछे ऐसे दो तरह के कंप्यूटर्स बने हैं। तो एक तो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स है, साथ ही साथ हमारे एक नया है ऑप्टिकल कंप्यूटिंग। तो उसमें बोल रहे कौन से लिमिटेशंस को ओवरकम किया है। स्पीड एंड एफिशिएंसी लिमिटेशन, कॉस्ट एंड साइज, मटेरियल एंड ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एंड हीट। करेक्ट आंसर इज स्पीड एंड एनर्जी को, जो हमारा ऑप्टिकल जो हमारा न्यू कंप्यूटिंग सिस्टम बन रहा है वो साथ ही साथ स्पीडी भी है, साथ ही साथ एनर्जी लिमिटेशंस भी है उसमें। तो इसमें हम कुछ देखते हैं हाईलाइट पॉइंट्स। तो साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग लाइट बेस्ड, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, to overcome the speed and energy limitation of the conventional electronics, especially for AI. Recent research found that the non-linear interaction of the light in optical fibers can perform AI tasks faster than more
एफिशिएंटली, मतलब फास्टर, इस पर स्पीड और एनर्जी का ज़्यादा वो है, ना कि एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी इज़ लेस देन स्पीड एंड एनर्जी, ठीक है। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग की बात करें, एप्लीकेशन देख ले तो ऑप्टिकल कंप्यूटिंग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? हाई स्पीड इंटरनेट एंड कनेक्शन में, मेडिकल इमेजिंग में, डिफेंस एंड एरोस्पेस कम्युनिकेशन में, एमर्जिंग यूज एज ऑप्टिकल कंप्यूटिंग एंड एआई। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? हाई बैंडविड्थ एंड फास्टर डाटा ट्रांसफर, लो सिग्नल लॉस एंड इम्यून इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। लाइट वेट भी होगा, क्योंकि आपको पता है, आपको बस इतना देखना है कि कन्वेंशनल कंप्यूटिंग में क्या लिमिटेशन थे जिसको ओवरकम करके ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following best describe the fiscal trend highlighted in the CAG State Finance Publication 2025? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाता है CAG, हमारे पॉलिटी की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आप बताइए, CAG इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये पहले देखते हैं, डिक्लाइन इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन द पब्लिक डेप्थ, सर्ज इन द सैलरी बिल्स एंड द पब्लिक डेप्थ एंड द इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हमारा आंसर है सर्ज इन द सैलरी बिल्स एंड द पब्लिक डेप्थ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो कैग ने अपना फाइनेंशियल पब्लिकेशन, जो स्टेट का फाइनेंस पब्लिकेशन 2024 है, उसमें ये सर्ज इन द सैलरी एंड द बिल्स हाईलाइट्स को कवर किया, जो कि आपको GS3 का पार्ट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, विद द इकोनॉमी पार्ट एंड GS2 का भी पार्ट हो ये देखिए इसमें है। द कैग स्टेट्स फाइनेंस पब्लिकेशन 2025 रिपोर्टेड दैट द स्टेट सैलरी बिल हैव राइजन 2.5x in 10 years to 16.6 lakh crore, while public debt has surged 3.4x to 59.6 लाख करोड़ से सर्च हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? एनुअल पब्लिकेशन बाय द, ये जो हम तेरे स्टेट फाइनेंस पब्लिकेशन 2025 क्या है? तो एनुअल पब्लिकेशन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया असाइनिंग स्टेट फाइनेंस डेप्थ, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स को बताता है, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ फिजिकल हेल्थ, ठीक है। जैसे कि बॉडी का हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है, हमारी इकॉनमी का भी हेल्थ होता है, सस्टेनेबिलिटी, पॉलिसी इंप्लीकेशंस ऑफ 28 स्टेट्स। तो ऐसे स्टेट में बन सकता है कि कैग प्रोवाइड्स फिजिकल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी एंड पॉलिसी implication for some of the state। तो इसमें है ऑल 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। की ट्रेंड्स क्या हैं? सैलरी बिल्स बता रहे हैं, या आप डाटा पूरा डाटा आपके डाटा कोड कर दिया, आप इसको रीड कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल में, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए गई है, चूँकि जिसका आपको लिंक बायो से मिल जाएगा डिटेल से। द कमिटेड एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेप्थ की बात की गई है, डिवोल्यूशन की, यूनियन टैक्स डिवोल्यूशन की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लीड्स 2025 इनिशिएटिव? तो लीड्स इज़ अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव इन 2025। तो उसको कौन, लीड्स का बेसिकली उद्देश्य क्या है? आप बोल सकते हैं कौन सा लीड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, इट इज़ अ फ्रेमवर्क टू असाइन द लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम ऑफ द स्टेट, इट इन एक्सपोर्ट promotion scheme for the state, it is a foreign trade policy document, it is a new railway network project। तो it is a framework to access the logistics ecosystem of state, ठीक है। तो है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री लॉन्च द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लीड्स 2025 इन द न्यू दिल्ली ड्यूरिंग द डेकेड लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द मेक इन इंडिया, ठीक है। लीड्स इज अ नेशनल इंडेक्स सर्वे, लॉजिस्टिक की बेसिकली बात करता है इकोसिस्टम की। लीड्स इज अ नेशनल इंडेक्स एंड सर्वे दैट रैंक्स एंड एक्सेस द लॉजिस्टिक इकोसिस्टम ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूटीज, आइडेंटिफाई गैप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एनहांस सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। तो बेस है हमारे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस पे। मिनिस्ट्री करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT करती है। की फीचर्स ऑफ लीड इज नेशनल कॉरिडोर्स, ठीक है। API एनेबल्ड डाटा एवोल्यूशन, मेजर रोड कॉरिडोर्स को करता है। स्टेट रैंकिंग एंड कैटेगराइज करता है, पॉलिसी रिकमेंडेशन करता है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी देखते हैं क्वेश्चन, कुर्मी। The Kurmi community has been agitating for the inclusion of their language in which of the following schedule of the Indian Constitution? 9th schedule, 5th schedule, 10th schedule, 8th schedule. 8th schedule is the correct answer of the statement। अब देखिए, जो भी हमारे लक्ष्मीकांत आप सबने पढ़ी ही होगी, इट इज़ अ पॉलिटी की बुक है जो हमारी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है यूपीएससी की जर्नी में। तो उसमें आप शेड्यूल्स होते हैं, 12 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, उसको आप कैसे याद कर सकते हैं? टीयर्स ऑफ ओल्ड
PM। तो ये 12 हमारे वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें 12 शेड्यूल्स है। टी फॉर टेरिटरी, तो टेरिटरी से जो भी चीज़ें आ जाएंगी वो हमारे शेड्यूल 1 का पार्ट है। इमोल्यूमेंट्स शेड्यूल 2 का पार्ट है। अलोकेशन शेड्यूल 3 का पार्ट है। आर फॉर राज्यसभा हमारे 4th का पार्ट है। एस फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की जो बात करते हैं, ठीक है। ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल टाइप की बात करते हैं। F फॉर, तो ये हमारे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 में आपको पता है फेडरलिज्म देखते हैं हम, डिवीजन ऑफ पावर। ओ फॉर क्या हो जाएगा हमारा फेडरलिज्म। L फॉर 8 हो जाएगा। 8 पे अदर उसकी बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं, ठीक है। वैसे DPM पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते हैं, डिफेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और इसी से हमारे यहाँ पर एक लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी जो है जिसमें 9th में डालते तो वो उसकी एक अलग ही पूरी केस स्टडी है, तो इसी से आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, खुरमी इन द वेस्ट बंगाल, खुरमी इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली आपको ऐसे कुछ करके मैप बना देना है, हमारे जो इंडिया का ऐसे करके कुछ मैप है, ठीक है। तो ऐसे हमारे इंडिया का मैप है इसका। तो इसमें है ना खुरमीज इन वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर कुछ वेस्ट बंगाल है, साथ ही साथ आपको झारखंड में मिलते हैं, उड़ीसा के हिस्से में मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे करके खुरमी कम्युनिटी के बारे में बात कर सकते हो, ट्राइब, ठीक है। एजिटेटिंग डिमांडिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस एंड इंक्लूजन ऑफ द खुरमीलीज लैंग्वेज इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है इस शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात की होती है, तो उसी में इंक्लूजन की बात की गई है। और आपको पता है कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस इंक्लूड होती है उसको कंजर्वेशन की बात करते हैं, उनको प्रमोशन की बात करते हैं, ठीक है। खुरमी या खुदमी कम्युनिटी हिस्टोरिकली एग्रीगेरियन एंड पीजन कम्युनिटी प्रेजेंटली क्लासिफाइड OBC मोस्ट स्टेट्स। डिमांड शेड्यूल ट्राइब्स की डिमांड कर रही है, ठीक है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स में लिस्टेड थे 1931 सेंसस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसको ST लिस्ट इन 1950 विदाउट फॉर्मल नोटिफिकेशन। फ्रीडम स्ट्रगल कॉन्ट्रीब्यूशन में प्लेड मेजर रोल इन द Chuar Rebellion, Indigo Rebellion and Santhal Uprising and Quit India movement. Leader like रघुनाथ महातो एंड द गोपाल महातो, ठीक है। ब्रिटिश एरा रिकॉग्नाइज गेजेट नोटिफिकेशन में, जिसको नोटिफाइड ट्राइब्स की बात की थी हमने, 3 तरह की ट्राइब्स की बात की थी अपने प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, ठीक है। रिसेंटली 4.88 किलोमीटर टनल ब्रेक थ्रू बिटवीन द Ghansoli and the Silpata marked a major milestone in which of the following infrastructure project? A है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, B मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड मुंबई मेट्रो लाइन्स। तो हमारा है B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हो रही है। तो इसी में देखिए कॉरिडोर का, तो इसमें 4.88 किलोमीटर टनल ब्रेक थ्रू बिटवीन घनासोल शिलापट वॉज अचीव्ड मार्किंग अ क्रिटिकल माइलस्टोन फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की गई है। तो इसमें की मेजर ये हो जाता है कि इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये हमारी, इसलिए ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाता है, ठीक है। मुंबई एंड अहमदाबाद से है। जापानीज़ इट यूजेज जापानीज़ शिंकानसेन टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी है। विद ट्रेन्स रनिंग एट 320 किलोमीटर पर आवर, ड्रास्टिकली कटिंग ट्रेवल्स टाइम जस्ट ओवर 2 आवर्स से। सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जापानी के HSR टेक को लिया गया है। रीजनल ग्रोथ हो जाती है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो यही हमारा लोकेशन देख लेते हैं, ये हमारी मुंबई का लोकेशन है, ठीक है। मुंबई से कुछ इस तरह से करता हुआ सूरत का एरिया भी है जो कि इम्पॉर्टेंट हब हो जाता है फॉर द ट्रेड, ठीक है। भरूच का एरिया है, वडोदरा का है, आनंद का, अहमदाबाद एंड द साबरमती का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन द प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement best describe recent initiative undertaken by the Automotive Research Association of India? ARAI is developing electric vehicle batteries using lithium sulfur technology, ठीक है। ARAI is conducting a pilot project to blend isobutanol
with diesel as an alternative fuel. ठीक है, ARAI has launched a nationwide ethanol diesel blending program. ARAI is implementing hydrogen fuel cell technology in public transport. तो आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट सुना होगा, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर के बेस के लिए, और साथ ही साथ हमारे साइंस एंड टेक की पर्सपेक्टिव से भी हमारा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो साथ इसी के बताए तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ARAI इज़ कंडक्टिंग अ पायलट प्रोजेक्ट टू ब्लेंड, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट आपने सुना होगा जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो एक नया अल्टरनेटिव लाया गया है। तो आइसोमिथेनॉल विद डीजल एज अल्टरनेटिव फ्यूल की बात की हुई है। और गन्ने की खेती इसलिए दिख रही है क्योंकि आपको गन्ने से एक मेजर सोर्स हो जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। ठीक है, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टिंग अ पायलट प्रोजेक्ट टू ब्लेंड आइसोबुथेनॉल विद डीजल अल्टरनेटिव एथेनॉल डीजल ब्लेंडिंग फील्ड। ठीक है, फेल्ड हो चुका है इसलिए नया अल्टरनेटिव लाया जा रहा है। तो ये आइसोबुथेनॉल 4 कार्बन अल्कोहल है। ठीक है, क्लियर है, लिक्विड विद हायर एनर्जी डेंसिटी है, एथेनॉल है, यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स कोटिंग एंड न्यू बीइंग फ्लर एट बायोफ्यूल ब्लेंड स्टॉक है फॉर द डीजल एंड इंजन, प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग नेचुरल शुगर्स। देखिए कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, शुगर जूस से, मोलेसिस से, ग्रेन से, यूजिंग जेनेटिकली engineered microbians under sterilized condition, fermentation tech retrofitting and desalination units। ये प्रोसेस में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एप्लीकेशंस हो जाएगा बायोफ्यूल ब्लेंड हो जाएगा अप टू 10% ब्लेंड विद डीजल। रिकमेंडेड किया गया कि 10% आप डीजल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज में यूज एज अ पेंट कोटिंग केमिकल सिंथेसिस की तरह यूज़ कर सकते हैं। एविएशन एंड मरीन फ्यूल का रिसर्च ऑनगोइंग फॉर फ्यूचर सस्टेनेबल यूज़। इसके लिए फीड स्टॉक फॉर केमिकल्स कैन बी कन्वर्टेड टू जेट फ्यूल्स प्लास्टिक्स एंड रबर्स इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द जर्मनी जुपिटर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, एआई के साथ सुपर कंप्यूटर देखने को मिल रहा है, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, सारी टाइप साइंस एंड टेक में न्यूज़ चल रहे हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर डिप्लॉयड फॉर कमर्शियल यूज़। It is Europe's first exascale supercomputer enhancing high performance and energy efficient computing. It is a satellite-based AI system for climate monitoring. It is a blockchain-powered data enter for cyber security research के लिए enter किया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। It is a Europe's first exascale supercomputer enhancing high performance and energy efficiency computing। ठीक है, ये देखिए जर्मनीज जुपिटर इज अ नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर बिकेम यूरोप फर्स्ट एक्सस्केल सुपर कंप्यूटर रिफर्मिंग द ग्लोबल रेस टूवर्ड्स फास्टर मोर एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर की बात की गई है। ठीक है, तो ये ब्रिंग अटेंशन टू इंडियाज नेशनल, देखिए इंडिया का इसमें एक नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन भी चल रहा है कि इंडियाज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एंड इट्स ग्रोइंग परम एंड ऐरावत सीरीज़ कंप्यूटर। ठीक है, परम एंड ऐरावत सीरीज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर्स की इंडिया का मिशन चल रहा है। नॉर्मल कंप्यूटर डिज़ाइंस की बात, सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर्स में क्या क्या अदर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस होता है, आप इस PDF से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैरन आइलैंड इन इंडिया। बैरन आइलैंड के बारे में आपने सुना ही होगा, इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है ये। तो इट इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ द मेन अंडमान आइलैंड विच इज़ इन अंडमान सी। ठीक है, इट इज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ऑफकोर्स इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दो इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको 2 चारों में मिल रहा है। इट लाइज अलॉन्ग द सुंडा आर्क, अ मेजर टेक्टोनिक बाउंड्री इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इट फॉर्म ड्यू टू सबडक्शन ऑफ द इंडियन प्लेट बीनीथ द बुर्मीज प्लेट। तो ये सुंडा आग कहाँ से आ गया? सुंडा आग तो हमारा ये इंडोनेशिया और साथ ही साथ ये हमारे जावा सुमात्रा की साइड देखने को मिलता है ये। और हमारे इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो बहुत ज़्यादा दूर है जावा एंड सुमात्रा से, मलय पेनिसुला से बीच से, तो ये गलत होगा हमारा। ठीक है, तो इसको 3 को एलिमिनेट करते हैं, तो ये 2 बच गए। तो ये 1 एंड 2 इज़ ऑटोमेटिकली करेक्ट। आपको 4 पे देखना है, बुर्मीज प्लेट्स की बात की गई है। तो ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बी इज इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द सबडक्शन ऑफ द इंडियन प्लेट बीनीथ द
beneath the Burmese plate. Of course, it is correct statement. B is the correct answer of this. ठीक है. India's only active volcano and South Asia's only confirmed active volcano site है uninhabited island with large volcanic cones. Significance है only active submarine volcano between Sumatra and Myanmar. Researchers have studied platform technology, economic evolution, strategic location and hence India's maritime significance in Andaman Sea. इंडिया का पहली बात अंडमान सी में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एंड मैरीटाइम सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है. तो इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो एट बरेन आइलैंड एंड अंडमान सी विटनेस 2 माइल्ड इरप्शन इन इस तारीख को इरप्शंस हुए थे, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है. Which of the following national park is set to host India's first AI-enabled nature experience center? Jim Corbett National Park, काजीरंगा नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क झारखंड एंड बांदीपुर नेशनल पार्क. तो आंसर हमारा बेटला नेशनल पार्क इन झारखंड. बेटला नेशनल पार्क इन झारखंड. तो इसमें जब नेशनल पार्क आई है झारखंड की, तो बेसिकली झारखंड न्यूज़ में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो आप नेशनल पार्क की सीरीज़ में आपको झारखंड के अदर नेशनल पार्क्स भी याद करने हैं. मेरी नेशनल पार्क की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो गई, इसका एक प्लेलिस्ट दे दिया है, आप निमोनिक्स के साथ सारे नेशनल पार्क्स याद कर सकते हैं. तो आंसर इज बेटला नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू द इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर. ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा. डेवलप बाय पलामू टाइगर रिजर्व अथॉरिटी, लीड बाय दिस इज. ठीक है, नोटिफाइड एज नेशनल पार्क इन 1986 में नोटिफाई किया था. अब प्रोजेक्ट टाइगर इसमें इस ईयर को इस्टेब्लिश किया गया था. डेवलप एट द मेन टूरिस्ट हब ऑफ द पलामू टाइगर रिजर्व विद एलिफेंट राइड्स एंड जीप सफारीज. तो ये रहा इसका लोकेशन देखें तो झारखंड है. झारखंड के कुछ इस साइड में आपको बेटला नेशनल पार्क देखने को मिलेगा. उसके जस्ट नीचे में सदर्न में और साउथ ईस्टर्न की बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व ऑफ देखने को मिलेगा इन झारखंड. अलमाती डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? अलमाती डैम रिलेटेड क्वेश्चंस रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे डैम फेलियर का सिचुएशन देखने को मिला है. जो हमारे ओल्ड एज डैम्स हो चुके हैं, डैम्स की एज इतनी हो चुकी है कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, उसको फर्निश नहीं किया जा रहा है. उसी के कारण से हमारे पंजाब में इतनी फ्लडिंग देखने को मिली. हमारे बहुत सारे बैराज टूटे गए. अब अगर बात करें ब्यास की, अपनी सतलुज रिवर के ऊपर से. ठीक है, तो अलमाती डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी. ये कृष्णा रिवर पे हो रही है और कर्नाटका के एरिया में देखने को मिल रही है. तो ये है कर्नाटका हैज़ प्रपोज राइजिंग द अलमाती डैम हाइट फ्रॉम दिस टू दिस, एक्सपेंडिंग इस कैपेसिटी फ्रॉम सो टू दिस. बिकॉज आपको पता है, हमने देखा था कि जो डैम की है ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म होने लगती है टाइम के साथ, क्योंकि इसमें इतना सिल्टेशन हो जाता है. देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये डैम का स्ट्रक्चर है. अगर हम बात करें सिल्टेशन से क्या मतलब हो रहा है, तो ये डैम का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये पानी तो बारिश से आ रहा है, साथ ही साथ अपने सेडिमेंटेशंस भी ला रहा है. बहुत ओवर द ईयर सेडिमेशन यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं. तो ये इतनी फिल हो जाते हैं कि अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बस इतनी ही रह जाती हैं इसके और इसके बीच में. तो इसी को सिल्टेशन का प्रॉब्लम है कि पहले इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 100 मिलीलीटर थी फॉर एग्जांपल. अब इसी की क्या हो गई है, 50 हो गई, जो आधी तो आपको सेडिमेंटेशन से, सॉइल से ही देखने को मिला है. तो इसी के कारण क्या होगा, अगर इनकी हाइट और बढ़ा दी जाएगी और इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी. तो यही उद्देश्य रहा है इस मिशन का. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट फॉर्मिंग अ मेन रिजर्वर ऑफ द अपर कृष्णा माइग्रेशन इरीगेशन प्रोजेक्ट. ठीक है, साथ ही साथ ये आपको देख को मिल जाएगा. बिल्ड अक्रॉस द कृष्णा रिवर, वन ऑफ द इंडियाज मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. ठीक है, साथ ही साथ अगर अदर इम्पॉर्टेंट डैम्स देख ले तो ऑन द कृष्णा रिवर इज़ अलमाती डैम कर्नाटका में देखने को मिलेगा. नरयापुर डैम कर्नाटका में है. श्रीशैलम डैम आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर में है. नागार्जुन सागर डैम जो कि बहुत फेमस ही है. ठीक है, जुराला प्रोजेक्ट, प्रियदर्शिनी डैम. ठीक है, एंड द पुली चिंतला प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में. एंड पराकशम बराज देखने को मिलेगा. एस्टोनिया शेयर इज ईस्टर्न बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो आपको एस्टोनिया की लोकेशंस भी पता होनी चाहिए. मेरी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ भी चल रही है, उसका प्लेलिस्ट भी है. इस बार हमने साउथ अमेरिका की फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैपिंग होलिस्टिकली वे में कवर किया है. अफ्रीका का किया है हमने. अब हम यूरोप के आए हैं. तो जैसे कि हम देखते हैं यूरोप में हमारे कुछ इस तरह से स्कैविडियन नेशंस देखते हैं हम.
ये हमारे 3 इस तरह से, ये थोड़ा मैं रफ बना रही हूँ, जैसे कि एक इस तरह से जा रहा होता है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड देखते हैं। फिर यहाँ से हमारे ये स्कैवेंडियन कंट्रीज़ की होती है, स्कैवेंडियन कंट्रीज़ बोलते हैं इसे। फिर बीच से हमारा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जा रहा होता है, यहीं से हमारा एक रशिया का भी टेरिटरी आता है। तो एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, तो एस्टोनिया की कंडीशन यहाँ पर मिलती है यूरोप में, और यहीं पे ग्रीनलैंड है हमारा। यहाँ पर डेनमार्क देखने को मिलता है रफ मैप में, यहाँ यूके की है, आइसलैंड है, ठीक है। तो ऐसे है हमारा। तो इस तरह हम वर्ल्ड मैपिंग की बात करें तो हमारा कुछ इस तरह से वर्ल्ड मैपिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा इंडिया आ जाता है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया ये सब आ जाता है, ये यहाँ से हमारा ये थोड़ा हम इसको और करें तो सऊदी अरेबिया, और ये हमारा अफ्रीका की कंट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो होता है ना, ये 3 स्कैवेंडियन कंट्रीज़ देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें लातविया, लिथुआनिया देखने को मिलती है, डेनमार्क देखने को देखता है, ग्रीनलैंड होता है, आइसलैंड होता है, यूके की टेरिटरी होती है, ठीक है। तो यहीं पे हमारी, फिर इसी से हमारा रशिया भी थोड़ा सा अटैच होता है, इसकी थोड़ी सी टेरिटरी। ये हमारी इस जो बाल्टिक सी होता है, यहाँ पर बाल्टिक सी है, तो इसी को बाल्टिक नेशन के नाम से जाना जाता है, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया को। तो एस्टोनिया शेयर विद बाउंड्री विद रशिया। तो फिनलैंड से नहीं करता, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड से पूछ रहा है ना, ईस्टर्न साइड से तो शेयर तो सबसे करता है, क्योंकि फिनलैंड से यहाँ से भी करता है, लेकिन रशिया से ईस्टर्न साइड से शेयर करता है। ये न्यूज़ में किस लिए बना हुआ था? नाटो कंडेम्ड रशिया फॉर वायलेटिंग एस्टोनियाज एयर स्पेस विद 3 MiG-31 फाइटर जेट बिकॉज ऑफ एस्टोनिया इज़ अ नाटो मेंबर, ओके, पार्ट ऑफ द नाटो ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मैं किस हिसाब से बात कर रही थी आपसे, ये तो उसको जूम करके कर दिया। देखिए रशिया की टेरिटरी है, ये पूरा एस्टोनिया है हमारा, और यहाँ से देखिए फिनलैंड है, इसके नीचे हमारा लातविया एंड लिथुआनिया देखने को मिलेगा। तो यही है, एस्टोनिया इवोक्ड आर्टिकल 4 ऑफ नाटो ट्रीटी टू सीक अर्जेंट कंसल्टेशन ऑन टेरिटोरियल सिक्योरिटी। आपको पता है नाटो का एक मोटो है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर की कंट्री में कोई भी सिक्योरिटी डायल्यूशन होगा, वो सब मेंबर्स पे माना जाएगा। तो इसलिए यूएसए ने रिवोक किया है, ठीक है, क्योंकि रशिया ने अपने मिग फाइटर जेट से वहाँ पर वायलेट किया है सिक्योरिटी को। तो यही आर्टिकल 4 लगा है नाटो की ट्रीटी का। सिचुएटेड इन ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ मोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी, ये हमारा बाल्टिक सी देखने को मिल रहा है, पूरा बाल्टिक सी जा रहा है हमारा इस साइड से। इसकी कैपिटल है तलिनी। नाटो का आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 4 कंसल्ट व्हेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी इन थ्रेटन। आर्टिकल 5 क्या है? कलेक्टिव डिफेंस क्लॉजेज की बात करता है, अटैक इन वन, या आप इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। कंसिडर एज अटैक ऑन ऑल, ठीक है, अटैक ऑन वंस इज कंसिडर एज अटैक ऑन ऑल, इन्वॉक्ड ओनली वंस इन पोस्ट 1911 का जो भी हमारा टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें देखने को मिलता है यूके में। तो एस्टोनिया जॉइंड नाटो एंड यूए इन 2004 ensuring सिक्योरिटी अम्ब्रेला अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो हमारी मैपिंग स्टार्ट हो जाती है इसी सीरीज़ में। अ रीसेंट ब्लास्ट इन तिरान वैली विच claimed at least 25 lives occurred in which of the following region? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। तो हमारा आंसर है खैबर पख्तूनख्वा इज द आंसर ऑफ दिस। इसकी लोकेशंस की बात करते हैं क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है मैपिंग में। तो ये हमारा हो गया, एटलीस्ट 23 पीपल वर किल्ड इन द ब्लास्ट इन द पाकिस्तान तिरा वैली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो इसमें देखिए लोकेशन इंडिया, पाकिस्तान के यहाँ पर आपको तिरा वैली देखने को मिलेगी जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, और यहाँ पर इस्लामाबाद, तो यहीं पे आपको खैबर पख्तूनख्वा देखने को मिलेगा। अब माउंटेनियस रीजन ट्राइबल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ट्रेस एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, टेरेस एग्रीकल्चर होती है, लोकेटेड इन द खैबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द और आज डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस पाकिस्तान में है। नेबरिंग नेशन की बात करें, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है, स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव एरिया है, कॉरिडोर बिटवीन द साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया को प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स, ब्रिटिश एंड मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिसेंट एमर्जिंग रिस्पॉन्सेज इन द फिलीपींस ड्यू टू द सुपर टाइफून रगाशा। तो रगाशा इज अ टाइफून नेम इन फिलीपींस साइड। तो वही पूछ रहा है रिसेंट इमरजेंसी क्या इससे आई है। एवैक्यूएशन ऑफ मनीला ड्यू टू फ्लडिंग, एक्सपेंशन ऑफ द वर्क एंड क्लासेस इन द नदर्न लुजोन, डिक्लेरेशन ऑफ द मटीरियल लॉ मार्शल लॉ इन द कोस्टल प्रोविंसेस एंड क्लोजर ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अक्रॉस द
कंट्री। तो आंसर है हमारा बी, सस्पेंशन ऑफ द वर्क एंड द क्लासेस इन द नदर्न लुजोन बिकॉज ऑफ द, क्योंकि लुजोन स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट आ रहा है, साउथ चाइना सी देखने को मिल रहा है, ताइवान स्ट्रेट देखने को मिल रहा है, तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है मैपिंग के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर लुजोन है, फिलीपींस है, फिलीपींस देसी है, हमारा बैटन आइलैंड है, ताइवान है, ताइवान की सिटी है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा हमने ये भी बाबुआन आइलैंड के बारे में देखने को मिला था, हमारा स्कोरबोरो आइलैंड देखने को मिला, लुजोन स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट, स्पार्टली आइलैंड, ये सब न्यूज़ में हमारे 3-4 दिनों से चल रहा है। तो ये फिलीपींस हैज़ सेटेड वर्क एंड क्लासेस सुपर टाइफून रगासा बैरल्स टूवर्ड्स द नदर्न लुजोन विच विंड्स टू अप टू दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती है, साउथ से कौन सी बाउंड्रीज लगती है। स्ट्रेट्स देखिए, स्ट्रेट देखने को मिलता है नॉर्थ में ताइवान अक्रॉस द लुजोन स्ट्रेट, वेस्ट में वियतनाम अक्रॉस द साउथ चाइना सी एंड मलेशिया, सुबह बोर्नियो एंड द इंडोनेशिया अक्रॉस द सुलू सी एंड द सेलेबस सी टूवर्ड्स द नॉर्थ चाइना। ठीक है, तो यहीं पर हमारी मैपिंग ख़त्म होती है। तो यही हमारा 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर की करंट अफेयर का कंपाइलेशन था प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में, और इसमें हमने आपको सारे होलिस्टिक वे में पढ़ाने की कोशिश की। करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक की बात करें, इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टफ की बात करें, साथ ही साथ मैपिंग की बात करें रिलेटेड टू द टाइफून एंड सम सेंसिटिव एरियाज, एस्टोनिया एंड रशिया की लोकेशन की बात करें। तो आप हम इसी को करने के लिए आप मेरी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ देख सकते हैं, साथ ही साथ आप नेशनल पार्क की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। निमोनिक्स के साथ है, बहुत इजी हो जाएगा टू रिमेंबर। ओके, साथ ही साथ हमारी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ चल रही है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट इकोलॉजीज़ की सीरीज़ लाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर फर्दर क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।